आप सभी का विजन एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम बात कर रहे हैं आज करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स को लेके सबको भ्रांति रहती है कि किस तरह से सर प्रश्न आएंगे, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, आए दिन किन सोर्स से पढ़ा जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स का हर एग्जाम में 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन तक आपको अप्रोक्स क्या मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। हम आज आपको बताएंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अभी MPPSC की जो एग्ज़ाम हुई थी उसको लेके, MPESB ले लो आप, स्टेट, सेंट्रल, रेलवे, जितनी भी एग्जाम ले लो, सारी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स की भूमिका रहती है। प्लस आपका UPSC ले लीजिए, जितनी भी एग्जाम है आपको सब में करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, पहली बात कर रहे थे आपको मध्य प्रदेश में बना देश का सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य। अब ये गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले हाल ही में पहले भी चर्चा में रहा मंदसौर। मंदसौर क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि गांधी सागर है। और गांधी सागर क्यों चर्चा में रहा, ये भी हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि यहाँ चीता प्रोजेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? चीता प्रोजेक्ट। यही चीता प्रोजेक्ट आपका कहाँ है? कुन्नो पालनपुर में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं गिद्धों के राजवाली। तो इनका संरक्षण पहले जो किया गया था गांधी सागर में किया गया था। हाल ही में जो जनगणना हुई उसमें कहा गया कि आपके प्रदेश में 2024-25 की गणना में गिद्धों की 12,000 से अधिक हो गई, ठीक है। तो ये चर्चा में आपसे टाइगर पूछे, बाघ पूछे, ये सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम आज बात कर रहे हैं चुनाव आयुक्त की। ये भी हाल ही में चर्चा में है। आखिर में ज्ञानेश कुमार कौन है? हमारे जहन में प्रश्न आता है, हम ये पढ़ते हैं तो हमें ये पता रहता है केवल कि नए चुनाव आयुक्त कौन बने, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि चुनाव आयुक्त कैसे बनते हैं, चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है, चुनाव आयोग क्या कार्य करता है, संविधान का कौन सा आर्टिकल है, कितनी उम्र होना चाहिए, ये सब पढ़ना है। मैंने क्या कहा आपको, करंट अफेयर्स का मतलब ये होता है समसामयिक घटनाओं के साथ आपका जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, जो आपकी थ्योरी वाले सब्जेक्ट है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट को जोड़ के हमें करंट अफेयर्स को पढ़ना है। क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जा रहा है आपसे ये ना पूछ के ये पूछ ले कि भारतीय संविधान के किस भाग में ये इसका चुनाव आयोग का वर्णन है। तो आपको पता होना चाहिए भाग 15 में चुनाव आयोग है। क्या काम करता है चुनाव आयोग, तो हमें बताना पड़ेगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबका इलेक्शन करवाता स्वतंत्र निष्पक्ष संस्था है। भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था है चुनाव। अब चुनाव आयुक्त में कैसे बनते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। एक IAS अधिकारी होते हैं जिनको चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। एक समिति होती है, उसमें विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री सब मिलकर इसका चयन करते हैं। ज्ञानेश कुमार हाल ही में चर्चा में है, इनको हम याद करेंगे। अब देखो आर्टिकल क्या कहता है, 324 से लेके 329 तक पूरा उल्लेख है किसका? संविधान में। किसका? चुनाव आयुक्त का। ये सेंट्रल का काम है, केंद्र का, राज्य का, विधानसभा का, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव का। लेकिन हम बात कर रहे हैं राज्य पे। हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्य पे। अब राज्य पे जो चुनाव होते हैं उनमें विधानसभा के चुनाव भी आपके सेंट्रल वाले करवाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य की। जैसे नगर निगम, पंचायत, जिला पंचायत, ये जितने भी चुनाव होते हैं इसमें हमारा राज्य स्तरीय चुनाव आयोग की पूरी टीम काम करती है। जिला स्तर पर DM साहब देखते हैं। इस तरह की व्यवस्था है। तो हमें जो पढ़ने का तरीका कैसा रहा ये देखना पड़ेगा कि हमें चुनाव आयुक्त का तो पता है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि संविधान में कौन से भाग में क्या है, कितनी उम्र के लोग इसमें मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। 18 वर्ष की 69 वाला अमेंडमेंट, 1869, 1889 वाले, 1899 में ये सारा अपन लोग देखेंगे। 1990 में ये सारी जानकारी हम लोग देखेंगे। किसमें क्या नियुक्ति कौन करता है? PM की अध्यक्षता में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा नेता, विपक्ष नेता राहुल गांधी की सिफारिश पर आपके चुनाव आयुक्त तो आपके गठित किए गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ने का तरीका बदलिए, नजरिया बदलिए अपनी सफलता के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में सबसे बड़ी क्या है, रामबाण साबित होगा। अगली सीरीज के लिए हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।